मूवमेंट और मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए नजर डालते हैं फटाफट खबरों की ओर। प्रेमी युगल ने ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। लखनऊ राजधानी के विभूति खंड थाना क्षेत्र सहारा हॉस्पिटल सब्जी मंडी स्थित रेलवे ट्रैक पर प्रेमी युगल ने ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। पुलिस द्वारा कल समय लगभग 11:45 पर की घटना बताई जा रही। पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना मिली कि एक पुरुष और एक महिला का शव कटी हुई दशा में रेलवे पटरी पर खंबा नंबर 763/13 पर पड़ा हुआ है। सूचना पर थाना विभूतिखंड पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर दोनों के शवों को कब्जे में ले लिया और शव के पास मिले फोन से संपर्क करने पर शव की शिनाख्त हो गई। मृतक युवक 25 वर्ष संतोष निवासी ग्राम उदलपुरवा थाना विशेश्वरगंज जिला बहराइच का रहने वाला है के रूप में हुई है और यहां अन्ना मार्केट मड़ियाव लखनऊ में रह रहा था। वहीं 20 वर्षीय युवती की शिनाख्त नंदनी ग्राम उदलपुरवा थाना विशेश्वरगंज जिला बहराइच के रूप में हुई है। पुलिस ने दोनों मृतकों के परिजनों को सूचना दी और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिजनों के अनुसार मृतका नंदनी 11 फरवरी से अपने घर से बिना बताए चली गई थी और बीती रात दोनों ने ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। महज साहू की रिपोर्ट। हसनगंज उन्नाव में हसनगंज कोतवाली क्षेत्र के रसूलपुर बकिया निवासी पप्पू 40 वर्षीय पुत्र गुरु प्रसाद घर से 50 मीटर दूरी पर ही गांव में प्राइवेट क्लिनिक चलाता है। शनिवार की देर रात क्लिनिक बंद कर घर जा रहा था, तभी क्लिनिक से 10 मीटर दूरी पर पीछे से किसी अज्ञात व्यक्तियों ने धारदार हथियार से गर्दन पर हमला कर दिया। डॉक्टर मौके पर ही लहूलुहान होकर गिर गया। मोहल्ले वालों ने बचाओ बचाओ की आवाज सुनकर मौके पर पहचान कर परिजनों को सूचना दी। परिजनों ने आनंद फानंद लखनऊ ट्रामा सेंटर ले गए, जहां पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान ने मृतक पप्पू को 2 भाई थे। बड़ा भाई बेचेलाल परिवार के साथ 25 वर्षों से लखनऊ में रहकर प्रेस का काम करता था। मृतक गांव में ही क्लिनिक चलाकर खेतीबाड़ी का काम देखता था। मृतक के 2 लड़के व 1 लड़की है। बड़ी लड़की प्राची 15 वर्ष से लकी 12 वर्ष व छोटा लड़का मंजीत 10 वर्ष का है। मृतक की पत्नी पप्पी का रो रो कर बुरा हाल है। राजेंद्र पाठक आजाद की रिपोर्ट। दिनांक 12/2/2022 को ग्राम रसूलपुर बकिया में पप्पू नामक व्यक्ति को उसी के गांव के 4 लोग धारदार हथियार से मार दिए। उसको लेकर लोग ट्रामा सेंटर गए, जहां उनकी मृत्यु हो गई। उनकी पत्नी रमावती के तहरीर के आधार पर 302 आईपीसी का मुकदमा पंजीकृत है। विधिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शांत व्यवस्था कायम है। अभियुक्त की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। बीती रात कस्बा मिश्रित सहित ग्राम पुलरुवा में अज्ञात चोरों ने कई घरों में किया हादसा। सीतापुर मिश्रित कोतवाली क्षेत्र के कस्बा मिश्रित सहित ग्राम पुलरुवा में बीती रात अज्ञात चोरों ने कई घरों में अपना निशाना बनाकर नकदी जेवर कपड़ा सहित लाखों रुपए की संपत्ति चोरी कर चंपत हो गए। आपको बता दें कि कस्बा मिश्रित के मोहल्ला सीताकुंड वार्ड नंबर 1 निवासी अनिल शर्मा की कारपेंटर की दुकान में घुसकर महंगी मशीनों पर हाथ साफ कर दिया। यहीं के निवासी संजय वर्मा के मकान में पीछे की दीवार से घुसकर रखे बैटरी चार्जर आदि सामान चुरा ले गए। यहीं के निवासी राम अवतार मिश्रा की छत के ऊपर से घर में घुसकर 2 चांदी के सिक्के, सोने की टप सहित अन्य सामान चुरा कर चंपत हो गए। सीतापुर से श्रवण कुमार मिश्र की रिपोर्ट। लहरपुर सीतापुर में आगामी 23 फरवरी को सूबे में चतुर्थ चरण में होने वाले मतदान को लेकर लहरपुर 148 विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी सुनील वर्मा व उनके समर्थकों ने पूरी ताकत चुनाव प्रचार में झोंक दी है, जिसमें विधायक सुनील वर्मा ने विकास खंड बेहटा के ग्राम मुगलापुर, बिस्वा खुर्द, चंदी, भानपुर, अकबरपुर, भनवापुर, छतांगपुर, महंगेपुर, काजी, बेहड़, चंदापुर सहित लगभग दर्जनों गांवों में डोर टू डोर जाकर भ्रमण किया। निर्मल पांडे की रिपोर्ट। लहरपुर सीतापुर के तहसील लहरपुर के अंतर्गत कोतवाली इलाके तालगांव के ग्राम मोहम्मदीपुर निवासिनी रेखा पत्नी कमलेश अनुसूचित जनजाति कंजर ने कोतवाली प्रभारी पुष्पराज कुशवाहा को लिखित प्रार्थना पत्र देकर बताया कि बीते शनिवार 12 फरवरी को उसके घर कुछ लोग वोट मांगने आए थे। जब वह लोग वोट मांगकर चले गए,
तब गांव के ही फारूक खां पुत्र अजीमुल्ला खां घर पर आकर धमकी भरे लहजे में कहने लगे, तुम लोग अगर हम लोगों के कहने पर वोट नहीं दोगे तो तुम लोगों को गांव में रहने नहीं देंगे। इस बात का विरोध जताने पर उक्त फारूक खां उनकी पत्नी व पुत्री जुलेखा घर में घुसकर लात घूंसों व डंडों से मारने पीटने लगे। मारपीट के दौरान पीड़िता रेखा की लड़कियों के कपड़े भी फाड़ दिए। शोर मचाने पर आसपास के लोग एकत्र हो गए, जिसके चलते उक्त आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए घर जलाकर उजाड़ देने को कहकर व जाति सूचक गालियां देते हुए मौके से फरार हो गए। निर्मल पांडे की रिपोर्ट। क्या नाम है? रेखा। कहाँ के रहने वाले हो? महंदीपुर। क्या मामला था पूरा? मामला था वोट मांगने आए थे फूल पर, तो वो साइकिल वाले कहने लगे कि साइकिल पर जो नहीं दे हो तो तुमका मारब। तो जब हम कहे नहीं हम साइकिल पर नहीं दीबा, हम दीबा जाए के फूल पर, तो हमका घुस के फारूक मुल्ला मारने हैं और फारूक मुल्ला के बिटिया मारने हैं और मेहरुआ मारने हैं और घर में घुस के हमका बहुत बेहाल से नहीं मारने हैं। तो हमरे बिटिया का हमरे कपड़े फाड़ डालने हैं और हम थाने में यहाँ तरकीब दिए हैं, तो थाने में यहाँ दिए हम कह रहे हैं कि हमका मारे पीटे ना, तो हम थाने में यहाँ रिपोर्ट लिख के दे दिए। हमसे कहा रहे सर कि बहुत दबंग है, हमसे कहा रहे कि जो हमारी बात नहीं मनी हो तो तुमका मट्टी तेल डाल फूंक दीबा और जो बात जो ज़्यादा करी हो तुम्हारा घर उजाड़ दीबा और ज़्यादा करो तुमका जान से मार डरीबा, तुमका पता नहीं लगी तो हमारे को नहीं लगी। स्वर बनूंगा मगर साज तो दीजिए। सांगीपुर में स्वतंत्र कवि मंडल की मासिक गोष्ठी हर्षोल्लास पूर्वक संपन्न हुई। प्रतापगढ़ में जनपद के ग्रामीण अंचल में सन 1927 से संचालित साहित्यिक संस्था स्वतंत्र कवि मंडल सांगीपुर की मासिक गोष्ठी वरिष्ठ साहित्यकार हरिवंश सिंह के सांगीपुर स्थित निवास पर हर्षोल्लास पूर्वक संपन्न हुई। सर्वप्रथम मंडल के पदाधिकारियों द्वारा मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण, पुष्पार्पण एवं पूजन अर्चन कर किया। ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ में मोटरसाइकिल और बस की टक्कर में बाइक सवार 2 की मौत। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार प्रतापगढ़ के कोतवाली नगर थाना अंतर्गत मोहनगंज बाजार के पास पूरे रायजू में वाराणसी लखनऊ राजमार्ग पर आज एक मोटरसाइकिल की बस से हुई भीषण टक्कर में बाइक सवार शाहबाज पुत्र बशीर और साहिल पुत्र उस्मान निवासी अजीत नगर थाना कोतवाली नगर प्रतापगढ़ निवासी 2 लोगों की दुखद मौत होने का समाचार है। दुर्घटना में मौत होने की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। पुलिस ने बस चालक सहित बस को अपने कब्जे में ले लिया। दुर्घटना की सूचना मिलते ही पहुंची पुलिस ने आवश्यक विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। मिर्जापुर में विधानसभा चुनाव के दौरान नगर सीट पर चल रहे कयासों पर भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य मनोज श्रीवास्तव ने विराम लगा दिया। उन्होंने कहा कि वह जहां थे वहीं है, कार्यकर्ताओं के मान सम्मान और समाज के हित के लिए सदैव संघर्ष जारी रहेगा। नगर के लाल डिग्गी स्थित अपने आवास पर पत्रकार वार्ता में उन्होंने करीब आधा दर्जन बार विहिप के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वर्गीय अशोक सिंघल का नाम लेकर उन्हें याद किया। उन्होंने कहा, विहिप में मेरी विदाई के दौरान सिंघल जी ने कहा था कि मनोज जी आपका कमरा बदला जा रहा, मैं छत नहीं। हिंदू धर्म की रक्षा और कार्यकर्ताओं के मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए आगे भी संघर्ष रहेगा। संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। सपा प्रत्याशी का विरोध। मिर्जापुर में सपा प्रत्याशी के खिलाफ कल होने वाले नामांकन से पहले सपा के जिला कार्यालय पर सपा कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। मझवा विधानसभा से डॉक्टर विनोद बिंद का टिकट काटकर 2 महीने पूर्व भाजपा से आए दामोदर मौर्य को टिकट दिए जाने से नाराज डॉक्टर विनोद के सपा समर्थकों ने सपा जिला कार्यालय पर जमकर किया नारेबाजी। संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। आला कत्ल हथियार के साथ अभियुक्त को गिरफ्तार कर भेजा जेल। सीतापुर पुलिस अधीक्षक जनपद सीतापुर द्वारा वांछित की गिरफ्तारी के संबंध में चलाए जा रहे अभियान व अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी सीतापुर के पर्यवेक्षण में तथा क्षेत्र अधिकारी मिश्रित के कुशल नेतृत्व में मिश्रित पुलिस टीम द्वारा प्रभारी निरीक्षक राकेश कुमार सिंह, कांस्टेबल रामकृष्ण सिंह, महिला कांस्टेबल गुंजन शर्मा, महिला कांस्टेबल साक्षी द्वारा दिनांक 12 जून 2022 को मुख्य अपराध संख्या 64/22 धारा 302, 307, 324 के अभियुक्त नीरज को थाना परिसर से समय करीब 4 बजे गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्त के पास से घटना में प्रयुक्त आला कत्ल दराती बरामद हुई तथा अभियुक्त नीरज की निशानदेही से ग्राम
गेगलापुर में अभियुक्त के भाई सुरेश के कच्चे कमरे के समान बने पन्नी के छप्पर से आला कत्ल एक अदद खुदार बरामद कर अभियुक्त को माननीय न्यायालय सीतापुर के समक्ष पेश किया गया। कुलदीप त्रिवेदी की रिपोर्ट। ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ मूवमेंट।